अब हम एक थ्योरम देखेंगे। थ्योरम ये गिवन है, let x is equal to p upon q be a rational number such that prime factorization of q is not of the form 2 to the power n 5 to the power m comma where nm are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating that is recurring। यानी थ्योरम ये कह रही कि अगर हमारा x कोई रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर हमारा p अपन q के फॉर्म में रहता है, तो अगर x जो हमारा रैशनल नंबर है और q उस रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है अगर वो 2 इंटू 5 के फॉर्म में नहीं है, मीन्स 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में नहीं है, तो वो जो हमारा रैशनल नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और इस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर को हम रिकरिंग रैशनल नंबर बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एक चीज नोटिस करेंगे कि p अपन q में अगर जो हमारा डिनोमिनेटर रहता था, जो q रहता था, अगर वह 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में हो जाता था, तब वो हमारे जो रैशनल नंबर होता था उसकी डेसिमल में एंडिंग हो जाती थी, यानी वह टर्मिनेटिंग होता था। लेकिन अगर वही q यानी डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं रहेगा, तब वो हमारा जो रैशनल नंबर होगा जब उसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे तब वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब उस डेसिमल की एंडिंग नहीं होगा, वह अगेन एंड अगेन आता चला जाएगा। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लिए 7/3। 7/3 एक हमारा ये रैशनल नंबर है, 7 हमारा न्यूमरेटर है और 3 डिनोमिनेटर है, मीन्स q की जगह 3 है। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा 3 है 2 और 5 तो है नहीं, यानी कि 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में हम 3 को लिख नहीं सकते हैं। तो अब 7/3 जो हमारा है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, यानी कि 7/3 जो है इसकी एंडिंग नहीं होनी चाहिए जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो अब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं 7/3 का मतलब 7 में 3 से डिवाइड, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 7 है 3, तो 7 में 3 कितने टाइम से जाएगा, 2 टाइम्स, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट उतार के यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे 10 हो गया। अब हम देखेंगे कि 10 में 3 कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, तो यहाँ पे 3 3 या 9, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर हम 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि 1 में 3 जा नहीं रहा है, तो हम एक बार और 0 बढ़ा लेंगे। अब नेक्स्ट 0 के लिए हम डेसिमल अगेन नहीं उतारते हैं, तो एक ही डेसिमल यहाँ पे हम बढ़ा के 0 हम बढ़ाते चले जाएंगे। 3 3 जाएंगे 9, फिर यहाँ पे 1 0 बच गया, फिर 10 हो गया, फिर 3 जाएगा यहाँ पे 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे 1 बच गया। तो इसी तरह 2.333 आता रहेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7/3 का मतलब जो होता है 2.3333 इसी तरह आता रहेगा। तो यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं कि जो 7/3 जब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसकी एंडिंग नहीं हो रही है, अगेन एंड अगेन रिपीट होता चला जा रहा है। तो ऐसे ही डेसिमल को जिसकी एंडिंग नहीं होती हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 का रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पे इसका रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं। अब इसको समझने के लिए एक और हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 15/35। अब ये जो हमारा सेकंड एग्जांपल है 15/35, ये 5 से हम देख रहे हैं कैंसिल हो जा रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रैशनल नंबर रहेगा उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा तो डायरेक्टली हम डिवाइड कर देंगे। जैसे 7/3 डायरेक्ट सिंपल फॉर्म में था, मीन्स ये आगे कट नहीं रहा था, तो अब आगे कट नहीं रहा था तो ये डायरेक्ट सिंपल फॉर्म में था, तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर लिए। अब ये जो सेकंड एग्जाम्पल हम लिए 15/35, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने का क्या तरीका होता है, इसको हम कट करेंगे, कैंसिल करेंगे टेबल से। 5 के टेबल से दोनों कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि 5 3 जा हमारा क्या होता है 15 होता है, 5 3 जा 15 एंड 5 7 जा 35, तो 3/7 आ गया। यानी कि इस रैशनल नंबर का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है 3/7। अब 3/7 को अगर हमें चेक करना रहेगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। विदाउट डिवाइड हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, क्योंकि जो 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में ये नहीं है। अगर इस फॉर्म में रहता तब तो टर्मिनेटिंग होता, लेकिन 2 और 5 के फॉर्म में नहीं, नीचे 7 है और 7 कभी भी 2 और 5 के फॉर्म में नहीं हो सकता है, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब इसको अगर हमें चेक करना है तो हम डिवाइड करके हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये 2.33 आया था। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे 7 से, किस में करना है 3 में, तो हम 7 से 3 में डिवाइड कर लेंगे। अब हम जानते हैं कि 3 में 7 से डिवाइड जाएगा नहीं, तो हम पॉइंट बढ़ा के 0 पॉइंट यहाँ लगा के हम क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, 30 हो गया। अब हम देखेंगे कि 30 में 7 कितनी बार जा रहा है, तो 7 4 जा 28, बच गया 2,
अब 2 में 7 जाएगा नहीं तो हम फिर यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब हम देखेंगे 7 कितनी बार जा रहा है। 7 2 जा 14, क्योंकि 7 3 जा 21 होता है, जो ज़्यादा हो गया तो हम 2 बार लेके जाएंगे। 7 2 जा 14। अब यहाँ से 10 में से 4 माइनस होगा, 6 बचेगा, ये कैंसिल। फिर 6 में 7 नहीं जा रहा तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 60 हो गया। अब हम देखेंगे 60 में 7 कितनी बार जा रहा है। तो 60 में 7 कितनी बार जा रहा है, 8 टाइम्स जा रहा है। 7 8 या 56, तो सो यहाँ 7 8 या 56 हो जाएगा। अब हम 60 में से 56 से माइनस करेंगे, 4 आएगा। फिर हम देख रहे हैं 4 में 7 नहीं जा रहा है, फिर हम 0 बढ़ा देंगे, 40 हो गया। अब हम देखेंगे 40 में 7 कितनी बार जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 40 में 7 हमारा 5 बार जा रहा है। 7 5 जा 35, तो यहाँ पे हम 35 नोट कर लेंगे। अब हम माइनस करेंगे, 10 में से 5 5, अब यहाँ 3 में से 3 0। अब फिर 5 में 7 नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम 0 बढ़ा देंगे। अब ये 50 हो गया। अब हम देखेंगे 50 में 7 कितनी बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है। तो 7 7 जा 49। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 50 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1। अब हम देख रहे हैं कि 1 में 7 जाएगा नहीं, अगेन फिर 1 में नहीं जाएगा, फिर हम 0 बढ़ा देंगे। तो अब 10 में 7 कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 7 1 जा 7। जब हम माइनस करेंगे डिवाइड कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ पे हम नोटिस करेंगे 3 बच गया। फिर यहाँ पे हम अपने से 0 बढ़ाएंगे, 30 हो जाएगा। जैसे ये है यहाँ पे 30 हुआ। फिर उसके बाद हम 4 बार जाएगा, 7 4 जा 28। तो ये जो जितना आया है 0.428571, फिर यहीं से वही चीज़ रिपीट होती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 आया था ना, 3 था तो यहाँ पे फिर 3 बच गया। अब ये जो प्रोसेस है वही प्रोसेस फिर नीचे आती चली जाएगी। इसी तरह बार बार ये रिपीट होता चला जाएगा। कैसे रिपीट होगा, 0.428571 आ गया, फिर अब यहाँ पे 4 आएगा, 4 है तो 4, फिर 2 होगा, उसके बाद फिर 8 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 1 होगा। फिर वही चीज़ बार बार रिपीट होती चली जाएगी। यानी कि हम देख रहे हैं कि 3/7 भी इसका एंड नहीं हो रहा है डिवाइड करने पर, ये बार बार क्या हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। और ऐसे ही डेसिमल को हम रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। ये 0.4285771। अब हम चाहेंगे तो यहाँ पे 4 2 8 फिर अगेन एंड उतार सकते हैं, नहीं तो इतना ही हम 1 तक लिख के छोड़ भी सकते हैं यहाँ चीज़। तो ये हम देख रहे हैं कि इस रैशनल नंबर की भी एंडिंग नहीं हुई, तो ऐसे रैशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे, जो इसका डेसिमल कन्वर्टेड होता है।